सीखिए, अपना दीन सीखिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमाअत हैं। नबी करीम ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। पूछा रसूलल्लाह वो नाजी फिरका कौन सा होगा, नाजी ग्रोह कौन सा होगा? फरमाया जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं। तो जो नबी करीम का तरीका सुन्नत कहलाता है, जो उसको अपनाएगा वो होगा अहले सुन्नत। और सहाबा एक जमात थी पूरी, जो उनका तरीका अपनाएगा वो कहलाएगा अहलुल जमाअह। इन दोनों को मिलाकर एक ग्रोह का नाम रखा गया अहलुस सुन्ना वल जमाअह। उर्दू में अहले सुन्नत व जमाअत कहते हैं वो हम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सिंपल मेजोरिटी हासिल है। जिसको सिंपल मेजोरिटी असेंबली में हासिल हो, कानून बनाने का हक उसी को होगा। सेनेट में भी हासिल हो तो कानून पास भी हो जाएगा। सिंपल मेजोरिटी में हम हैं। जो सिंपल मेजोरिटी में होता है पावर उसी के पास होती है। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 80% अहले सुन्नत व जमाअत है, ओनली 20% बाकी तमाम अकायद मकतब फिक्र और दीगर अकलियत उसमें शामिल है। 20% है, 80% अहले सुन्नत व जमाअत है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सिंपल मेजोरिटी हमें हासिल है, कानून बनाने का हक हमें हासिल है, हम ही हक पर होंगे। मेरे आका ने फरमाया ला तजतमिउ उम्मती अला दलाला, मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं होगी। कौन कह रहा है? आपके नबी फरमा रहे मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं होगी। इससे नतीजा निकाला अगर एक ग्रोह ऐसा है जिसमें उलमा है, मुफ्तियान किराम है और शुयूख हैं, साहिब इल्म, अवाम, और वो किसी एक अकीदे के ऊपर हैं, तो इसका मतलब वो सिंपल मेजोरिटी है, ये हक इन्हीं के साथ होगा। इसलिए कि अल्लाह ताला उम्मत की कसीर तादाद को कभी भी गुमराही पर जमा नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए और हाँ, ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।